तो मान के चलिए कोई मैच हो रहा है, क्रिकेट का मैच हो रहा है मान लीजिए, और क्रिकेट के मैच में जो ओवर ओवर का रेट है, यानी जो गेंद फेंकने का रेट है, वो काफ़ी धीमा है ना? तो जो समय आपको दिया गया है कि इतने में आपको 20 ओवर डाल देना है, वो आप नहीं कर पाते हैं, आपको ज़्यादा समय लगता है। तो स्लो ओवर के नाम से जो है टीम पर या खिलाड़ी पर जो है फाइन लगता है ना? जुर्माना लगता है। उसी तरह से अगर आप और कुछ गलतियाँ करते हैं, जो ज़्यादा गंभीर श्रेणी में मानी जाती हैं, तो आप पर 1 या 2 मैच के लिए या पूरी सीरीज़ के लिए जो है आपको बैन कर दिया जाता है। कोई खिलाड़ी है मान लीजिए, तो उसको कहा जाएगा कि आपने ये गलती की है, ये गलती आप पर साबित होती है और इसलिए अगले 1 मैच में या ये जो पूरी सीरीज़ चल रही है, इसमें आप खेल नहीं पाएँगे। आपको नहीं खेलने दिया जाएगा। या ये भी होता है कि आप खेलेंगे, लेकिन आपका जो मैच का फ़ीस है, जो आपको मिलना है, वो फ़ीस जो है आपको नहीं दी जाएगी। वो फ़ीस जो है वो जुर्माने के स्वरूप में जो है वो बोर्ड बोर्ड रख लेगा, है ना? या आईसीसी रख लेगा, है ना? तो ये तमाम सारे प्रावधान हैं कि जिससे जो है गेम में डिसिप्लिन रहे, खेल में डिसिप्लिन रहे और खेल में जो है वो एक प्रकार का जो है तरीका बना रहे, है ना? और खेल में जो है कोई बदमाशी ना हो पाए और जो है सभी को बराबर का अगर सभी को बराबरी का मौका मिलेगा, तो लोगों को देखने में मजा आएगा, लोगों को यकीन होगा कि हाँ, यहाँ पर जो है खेल अच्छी तरह खेला जाता है, पूरे निष्पक्ष तरीके से खेला जाता है। जो जीतता है वो वाकई में जीतता है और जो हारता है वो वाकई में हारता है ना? और दोनों बराबर की टीमें हैं, दोनों को बराबर मौके दिए गए, है ना? तो इसके लिए जो है ये कड़े नियम बनाए गए हैं। कभी आपको जो है आपकी गलतियों के लिए जो है आपको जुर्माना लगाया जाता है, कभी आपको जो है 1 या 2 मैच में खेलने से मना कर दिया जाता है। कभी जो है ये भी हो सकता है कि जो है आपको कहा जाए कि आप पूरी सीरीज में नहीं खेल सकते। कभी ये होता है कि आपको खेलने दिया जाएगा, लेकिन आपका मैच का फीस जो है, जो आपको मिलना है, आपकी जेब में जाना है, वो आपको नहीं दिया जाएगा, है ना? तमाम सारे जो है प्रावधान हैं। अभी हाल में जो है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये संदर्भ है, ये भूमिका बांध रहा हूँ अभी मैं, अभी जो है असली मुद्दे पे आता हूँ। असली मुद्दा जो है वो ये है कि अभी हाल में जो है भारत के उत्तरी राज्य में, नाम लेना उचित नहीं क्योंकि फिर वो पॉलिटिकल पार्टी किसकी तरफ से बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, इस तरह की बात होने लगती है। तो अपन ये कहें कि भारत के उत्तरी राज्य में हाल में अभी एक विवाद हुआ था और जब विवाद हुआ तो जो है ये बात निकल के आई, डिबेट हुआ दोनों जो पक्ष विपक्ष है दोनों में। तो विपक्ष की पार्टी ने ये कहा कि भाई आपने जो है चुनाव के पहले वादा किया था कि आप 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आप 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ठीक है? अब जो है आपने जो है राज्य की अर्थव्यवस्था को आपने पूरी तरह धँसा दिया है। राज्य के पास पैसे नहीं बचे हैं, है ना? और आपका जो मैनिफेस्टो में जो किया वादा है 300 यूनिट का, जिसके आधार पे आप चुन के आ गए, जिसके आधार पे आपको ज़्यादा वोट मिले होंगे हमसे, है ना? तो आप झूठ बोल के आ गए सत्ता में और आप जो है अब आप कह रहे हैं कि नहीं, राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब है, तो अब हम दे नहीं सकते, या देंगे तो कई शर्तों के साथ देंगे, तो एक बहुत ही कम जो लोग हैं उनको मिलेगा, बाकी लोग जो है वो इस लाभ से वंचित रह जाएँगे। तो आपने तो एक प्रकार से फ्रॉड है, ये तो धोखा है ना? उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि आप जब वादा करते हैं कि भई हम 300 यूनिट बिजली देंगे, हम आपको 500 यूनिट बिजली देंगे, हम आपको प 5 लाख रुपए दे देंगे आपके बैंक खाते में, है ना? हम आपको चाँद सूरज का चोखा बना के दे देंगे, आप भात के साथ खाइएगा उसको, है ना? आप कुछ भी वादा कर सकते हैं। अभी जो है स्थिति है भारत में कि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो कुछ भी वादा कर सकता है। ठीक है? मैं अगर कोई मैं पॉलिटिकल पार्टी शुरू करूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ, चूँकि मेरे पास तो अभी कोई कुछ भी नहीं है, ना लोग मेरे साथ खड़े हैं, ना ब्यूरोक्रेसी मेरे साथ है, ना पुलिस मेरे साथ है, ना ना और विपक्षी दल जो है खाने दौड़ेंगे मेरे को कि ये एक और आ गया कॉम्पिटिटर यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा कि भई मेरे को सत्ता में लाइए, मैं आपको जो है 5 लाख रुपए दे दूँगा और चाँद सूरज का चोखा लाऊँगा, चाँद सूरज को तोड़ के लाऊँगा और उसका चोखा बनाऊँगा सरसों तेल के साथ और आपको दे दूँगा, आप खा जाइएगा उसको। ये कहूँगा मैं, है ना? जब पॉलिटिकल पार्टी मेरे को बनाना होगा, मुझे आगे आना होगा, तो मैं यही कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि आपको सोने का मैं सोने की ईंट दे दूँगा आपको मैं। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। क्योंकि उसका कोई कोई जुर्माना नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई कोई कड़ी कार्रवाई नहीं है ना? खुला मैदान है। आपका मुँह खोलो, जो निकल गया मुँह से वो हो गया, उसके बाद में आगे चलो। कोई पूछने नहीं आएगा कि आपने पहले कैसे बोला था और अब कैसे मुँह कर रहे हैं, ठीक है?
तो इसको जो है, जैसा मैंने कहा कि पहले मैंने आपको भूमिका बताई कि जैसे खेलों में होता है कि जो आपसे अपेक्षा है, जो मिनिमम डिसिप्लिन की आवश्यकता है, अगर आप उसको पूरा नहीं करते हैं, तो आप पर जुर्माना लगाया जाता है, आपको खेलने से जो है रोका जाता है, आपको जो खेलने दिया जाता है, तो आपको जो है उसका पैसा नहीं मिलता है। उस तरह की व्यवस्था को जो है राजनीतिक दलों के बीच में भी लाना होगा। अगर आप कोई वादा कर रहे हैं और आप अपने वादों को जो है टाइमलाइन बताइए कि किस टाइमलाइन में जो है आप इसको पूरा करेंगे, और उसके बाद जो है अगर वो टाइमलाइन में पूरा नहीं होता है, तो उसके हिसाब से या तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा या अगले 2 चुनाव में जो है आपको शामिल होने से रोका जाएगा। है ना? भई बात तो वही है। मैं कहूँगा कि आपको मैं अस्पताल में फ्री होगा, स्कूल फ्री होगा, नगर निगम का पानी फ्री होगा, बिजली फ्री होगा, तो फिर पैसे कहाँ से आएँगे सरकार के पास? अब मैं चुन के आ गया अब मैं चुन के आ गया और मैं अब दिल्ली की तरफ इशारा करूँगा कि दिल्ली पैसा हमारा रोका रोका हुआ है। दिल्ली हमको पैसा नहीं दे रहा है। बात समझ रहे हैं ना? तो इससे जो है संघीय ढांचे को नुकसान पहुँचता है। इससे जो है क्लेश होता है। अब जो है जो आदमी चुन के आ गया भारी बहुमत से, अब वो जो है वो 5 साल के लिए बैठ गया वहाँ पे। अब वो 5 साल के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बार झूठ बोला और 5 साल सत्ता भोगेगा वो। जनता परेशान हो रही है, विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा है, ब्यूरोक्रेसी परेशान हो रही है, और जो युवा वर्ग है उसका 5 साल निकल गया। क्योंकि अगर नीतियाँ सही होती तो उसको कुछ लाभ होता। बात समझ रहे हैं ना? तो कुछ लोगों को सत्ता मिलने के लिए जो है ये जो 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 आएँ-बाएँ कुछ भी बोल करके सत्ता में आ जाते हैं, इस पे पाबंदी लगाने के लिए जो है कहीं न कहीं जो राजनीतिक दल हैं, जो जो चुनाव आयोग है, उनको आपस में सहमत होना होगा कि जो वादे करेगा, वो बताएगा कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, संसाधन कहाँ से आएँगे, कितने समय में जो वादे हैं हम उसको लागू करेंगे, और उसके बाद में जो है अगर लागू नहीं करेंगे तो हम इस जुर्माने के लिए तैयार हैं। हम अगले 2 चुनावों में हम खड़े नहीं होंगे, है ना? या जो फलाना जो मैनिफेस्टो कमेटी के जो नेता हैं, इनको आजीवन जो है राजनीति से जो है विदा कर दिया जाएगा। ये अपनी परचून की दुकान खोलेंगे, हैं? ये अपना किराना दुकान खोलेंगे, पान ठेला में बैठेंगे अपना आराम से, क्योंकि जनता का भरोसा तोड़ दिया इन्होंने, है ना? मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूँ कि हाँ, कोई क्रिमिनल कोई ये हो, लेकिन ये तो होना चाहिए कि राजनीतिक जीवन जीवन से आप हट जाइए। आप सार्वजनिक जीवन से हट जाइए और आपकी पार्टी जो है वो 1-2 चुनाव से बैन हो जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना? तो इसलिए जो है मैनिफेस्टो को ज़िम्मेदारी से बनाने के देने के लिए तरीका यही है कि आप सुनिश्चित करें इस बात को कि भई जो वादे किए गए हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से लाएँगे, वो पहले आप देखिए, क्योंकि विपक्ष जो है, जो पार्टियाँ जो हैं, जो भी जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, उनके पास ये सुविधा रहती है कि वो जो राज्य है या केंद्र है, उसका जो आर्थिक जो ताना-बाना है, उसको अच्छी तरह जानते हैं वो। आमदनी कितनी है, कहाँ से आ रही है, निवेश कितना हो रहा है, विदेशी निवेश कितना आ रहा है, दुनिया की परिस्थिति कैसी है ना? डॉलर का रेट ऊपर है कि नीचे है, हम तेल कहाँ से ले रहे हैं, हम दूर-दराज से तेल ले रहे हैं कि नज़दीकी ईरान से तेल ले रहे हैं कि रूस से तेल ले रहे हैं कि हम महँगा तेल कहीं से भी ले रहे हैं, जहाँ से हमको वो मिलेगा, है ना? वो सारी व्यवस्थाएँ आप जानते हैं। तो उसके बाद में आपको ये लिखना पड़ेगा उसमें, या बताना पड़ेगा कि भई आप ये जो वादा कर रहे हैं, ये वादा आप कैसे निभाएँगे? उससे समझ में ये आएगा कि जो संसाधन का बँटवारा आप कैसे सोच रहे हैं करने का। उसके बाद आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किस समयावधि में जो है इसको लागू करेंगे आप, है ना? चूँकि संसाधन का बता दिया आपने। आपने बता दिया कि वादा ये है और आपने बता दिया कि संसाधन ये है। तो जब प्राथमिकता आपकी है, मैनिफेस्टो में आपने लिखा है, तो आपको बताना चाहिए कि इस अवधि में ये लागू किया कर दिया जाएगा और इसकी ये शर्तें होंगी मोटा-मोटी। उसमें कुछ ऊँच-नीच हो सकती है। 10-5 हज़ार लोग जो हैं ऊपर-नीचे हो सकते हैं। 10-5 हज़ार लोग जुड़ सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है। उतना उतना मार्जिन ऑफ एरर तो मिलना ही चाहिए। लेकिन मोटे तौर पर जो है, उसके बाद अगर आप उसको लागू नहीं कर पाते हैं, तो जो भी मैनिफेस्टो कमेटी में जो नेता हैं, वो सार्वजनिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से जो है वो कान पकड़ के हट जाएँ, और उसके बाद जो पार्टी है, अगर कोई गंभीर मसला है, कोई बड़ा उन्होंने वादा किया है जिसके चलते जो है सामने वाली पार्टियों को वोट का नुकसान हुआ है, तो ये जो पार्टी है, जो सत्ता में आई है, जो झूठ बोल करके, इसको जो है आने वाले 1-2 चुनावों में इसको, भले वो केंद्र का चुनाव क्यों ना हो, है ना? उसको 1-2 चुनावों में जो है बैठा दिया जाए कि आप शामिल नहीं हो सकते, आप सीधे रूप में शामिल नहीं हो सकते इसमें। इस तरह की व्यवस्था लागू नहीं करेंगे, तो गैर ज़िम्मेदाराना जो है वादे कर कर के जो हैं लोग जो हैं आएँ-बाएँ तरीके से जो है चुन के आज आते रहेंगे, और काम किसी का कुछ नहीं होगा, और जो काम करना चाहता है सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उसी को होगा। सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जो है उसी को होगा जो काम करना चाहता है।
है ना? और भारत की स्थिति जो है इसलिए भी इस मुद्दे को उठा रहा हूं मैं, क्योंकि भारत की स्थिति जो है वो अमेरिका जैसी नहीं है। हमारे बगल में कनाडा और मेक्सिको नहीं है ना? थोड़ी बहुत समस्याएं दोनों के साथ है हमारी, लेकिन बाकी तो ठीक है मामला, कोई बड़ी बात नहीं है ना? वैसा नहीं है मामला हमारा। हमारा पड़ोस बहुत ही जो है उथल पुथल मची हुई है, और हमको देश को संभालना है, और देश के कई सीमावर्ती राज्य हैं, चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। और आज के दिन में जो है कुछ एक आपराधिक गुटों के पास भी जो है टेक्नोलॉजी के मामले में इतना ज्यादा उन्नत उन्नत हो गए हैं कि वो जो है वो राज्य को और केंद्र को परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए जो है उन चुनौतियों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, उन चुनौतियों से निपटारे की जरूरत है, और एक प्रकार के स्थायित्व की जरूरत है। इसीलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें सहमत होना चाहिए कि भाई जो भी मैनिफेस्टो, अभी क्या है, प्रतिस्पर्धा का मामला चल रहा है। उसने कहा मैं 2,000 दूंगा, तो मैं कहूंगा 5,000 दूंगा। मेरे मेरे इधर वाला जो है, जो एकदम नई पार्टी वाला है, वो बोलेगा 10,000 दूंगा मैं, है ना? वो जानता है कि भाई 10,000 बोलूंगा तो मेरे को थोड़ी कि सत्ता में आ जाऊंगा मैं। 10,000 बोलूंगा तो मैं जो है, जो मेरे को 0 सीट मिलनी है, मेरे को 10 सीट मिल जाएगी, है ना? अगर बड़ा राज्य है, मान लीजिए यूपी वगैरह का है मामला, तो वहां पर जो है 10 सीट मिल जाएगी। अब 10 सीट कोई कम थोड़ी होता है। 10 सीट में जो है विधायक अगर आपके चुने गए हैं तो कोई कम थोड़ी है। आप एकदम छोटी पार्टी हैं, आपके पास ज्यादा फंडिंग नहीं है, ज्यादा आपके पास लोग आपके पीछे नहीं है, काफी चुनौतियां हैं, काफी प्रतिस्पर्धा है, उसमें भी 10 सीट आप निकाल के ले आए, 5 साल आप बैठेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। काफी मतलब अच्छी स्थिति है। तो इसलिए जो है इन चीज़ों को देख करके थोड़ा-सा हमको जो है समझने की ज़रूरत है, और आपस में सहमति बनाने की ज़रूरत है, और इसको जो है किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में जो है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। यहाँ पर कोई 2 पार्टी नहीं है कि हाँ 2 ही पार्टियाँ हैं, वो आपस में क्या ही वादा कर लेंगी, है ना? यहाँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, और अभी दुनिया में जो है अनिश्चितता का दौर काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, रूस, चीन सभी लोग जो है वो बौखलाए घूम रहे हैं यहाँ-वहाँ। चुनौतियाँ हैं, चुनौतियों को हमको देखना पड़ेगा, चुनौतियों के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, देश को एक रखना है। और इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार का प्रावधान लाया जाए कि जो वादा कर रहा है उसके लिए संसाधन कहाँ से लाएगा ये बताए, और किस समयावधि में जो है वो जो वादे हैं वो पूरे किए जाएँगे, किस समयावधि में जो है वो वादे लागू किए जाएँगे, इसके बारे में भी जो है स्पष्टता होनी चाहिए, है ना? और उसके बाद में जो है मोटे तौर पे जो लाभान्वित होने वाले वर्ग हैं, उनके बारे में भी कुछ बताया जाना चाहिए कि हाँ, कौन से वर्ग हैं, जिनको कि हम लाभ देंगे ही देंगे, और इसके इतर हम कोशिश करेंगे कि ये और 2-4 वर्ग हैं जिनको कि हम इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे यदि संभव हुआ तो, है ना? तब जाकर के जो है आपको जो है मैनिफेस्टो को जो है गंभीरता से लिया जाएगा। और अगर जो है आपसे गलती होती है, तो जैसा होता है कि भाई अगर नौकरी में आप हैं, गलती कर रहे हैं, तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, या नौकरी में आपको सस्पेंशन मिल जाएगा, या आपको फाइन मिल जाएगा, आपका जो है सैलरी रोक दी जाएगी, आपको कहीं अटैच कर दिया जाएगा, आपकी सैलरी चौथाई हो जाएगी, है ना? सस्पेंशन के कार्यकाल, सस्पेंशन के काल के दौरान, है ना? तो इन चीज़ों को लेकर के जो है थोड़ा-सा स्पष्टता होनी चाहिए, और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो है आएँ-बाएँ लोग बक रहे हैं कि जो है हम 5 लाख रुपए दे देंगे, आपके बैंक अकाउंट अकाउंट में डाल देंगे, और कोई कहेगा कि आपको हम सोने की ईंट देने वाले हैं, हमको चुनाव जिता के ले आइए, है ना? कोई कहे कि हम टीवी दे देंगे, कोई कहे कि हम मोबाइल दे देंगे, माने कुछ भी जो जिसको जो मन में आ रहा है बक रहा है अपना, है ना? तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसके लिए जो है कहीं न कहीं एक जो ये एकदम राजनीति जो है रसातल में चली जाए, है ना? उससे पहले जो है सँभालने के लिए जो है, जो खेल में नियम होते हैं और जो कॉम्पिटिशन में नियम होते हैं, उन चीज़ों का जो है यहाँ पर भी लागू करने की ज़रूरत है। तो इस पर ज़रूर विचार कीजिए और समर्थन दीजिए इसको, इस विचार को, और इससे अंततः जो है आप ही का लाभ है, आपके बच्चों का, आपके परिवार का लाभ होने वाला है।